एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है निम्न रैखिक समीकरण के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसी अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणनखंड विधि से ज्ञात करें। मतलब जब अद्वितीय हल होगा तो इसको ब्रजगुणनखंड विधि से x और y का मान निकालना है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं x माइनस 3y बराबर माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। सबसे इसको अद्वितीय हल को जानने के लिए हम क्या करेंगे, तीन शर्त मेरा लिखा हुआ है, तीनों शर्त को हमें पहले याद करना पड़ेगा। पहला क्या है, जब a1 a2 एलिमेंट नॉट b1 b2 के बराबर नहीं होगा तो अद्वितीय हल होगा। कहने का मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के बराबर नहीं आएगा तो अद्वितीय हल हो जाएगा समीकरण। और जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगा तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी कि सब जब बराबर हो जाएगा तो समीकरण का जो होगा अनेक हल होगा। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 एलिमेंट नॉट c1 बटे c2 हो तो युग्म में कोई हल नहीं होगा, लेकिन दो पक्ष बराबर होगा। जब एक पक्ष बराबर नहीं हो तो ऐसे हम इसमें कोई हल नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको a1, तो ऊपर वाला जो होता है क्या होगा, यहाँ जो दिया हुआ है इसको हम मान लेते हैं a1 बराबर यानी कि x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या होता है, 1 है तो 1 लिख लेंगे। b1 बराबर हो जाएगा मेरा, b1 हो जाएगा -3 और c1 बराबर हो जाएगा -3। इसको a2 बोलते हैं, तो a2 बराबर यहाँ हम लिखेंगे a2 बराबर क्या हो गया, तो a2 बराबर 3, b2 बराबर हो गया मेरा -9 और c2 बराबर हो गया -2। हम इस फार्मूला पर चेक करते हैं इसको, यानी कि अद्वितीय हल है या अनेक हल है, इसका कोई हल नहीं। हम सबसे पहले लिखते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसे मान भरते हैं हम लोग। a1 के मान क्या है, तो 1 बटा b1 के मान क्या है 3, तो 3 लिख दिए बराबर, फिर b1 के मान क्या है -3 के -3 लिखे, b2 का मान क्या है -9 तो -9 लिखे, c1 के मान कितना है, c1 के मान है -3 तो हम लोग -3 लिख रहे हैं। और उसके बाद है c2 का मान क्या है -2, माइनस कट जाएगा और 3 एक 3 किया माइनस कट जाएगा। आ गया मेरा 1/2 बराबर कितना हो गया, 1/2 बराबर क्या है, मतलब बराबर नहीं होगा 3/2 का होगा। इस समीकरण में जो मेरा आया तो मतलब देखिए एक जो दूसरे की बराबर है, तीसरा इसमें बराबर नहीं है, यानी कि इसमें जो होगा मेरा इसमें कोई हल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आएगा कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 c1 बराबर c2, तो इसमें जो होगा मेरा इसमें कोई हल नहीं होगा। इसको लिखेंगे हम लोग कोई हल नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। इसको भी हमको पहचानना है अद्वितीय हल है या अनेक हल है, इसको पहचानना है हमें। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, a1 लिखेंगे, क्या लिखते हैं इसको, a1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और b1 बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 इसमें y का गुणांक 1 है और c1 बराबर जो हो जाएगा 5। यहाँ पर लिखेंगे, फिर a2 बराबर क्या लिखेंगे 3, b2 बराबर क्या लिखेंगे तो 2 और c2 बराबर 8। इसको चेक करते हैं, वहाँ लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसे मान भरते हैं, इसमें a1 के मान क्या होगा तो 2, यहाँ लिखते हैं 2 और बटा b1 है b2 है सॉरी a2 है
तो a2 का मान क्या है 3, तो a2 का मान 3 लिख दिए बराबर फिर b1 का मान कितना है 1, तो b1 का मान 1, b2 का मान कितना है 2, तो b2 का मान 2 लिख दिए फिर बराबर 3 देते हैं c1 का मान कितना है 5 और c2 का मान कितना है 8। देखिए क्या ये एक दूसरे के सबके बराबर है, यहाँ 2/3 है, यहाँ 1/2 है, 5/8 तो बराबर किसी का नहीं है, तो ये बराबर कोई नहीं है। देखिए इसमें जो होता है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 बल्कि क्या होगा अद्वितीय हल होगा। ऐसा कौन सा हल होगा तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा मेरा। अब क्या कर रहा था जब अद्वितीय हल हो तो ब्रजगुणनखंड विधि से हल कर दिखाए, जिसको हम ब्रजगुणनखंड विधि से हल कर दिखाते हैं। आगे देखेंगे इसको ब्रजगुणनखंड विधि। तो ब्रजगुणनखंड विधि हमें लिखने के पहले सबसे पहले क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग x, फिर यहाँ लिखते हैं y और यहाँ 1। x में क्या है 2 3, हम लोग यहाँ 2 फिर यहाँ 3 लिख देते हैं। y में कितना है y गुणांक में जो 1 और 2 है और c वाला यानी क्या होगा 5 और 8 का, इसको हम लोग ब्रजगुणनखंड विधि से हल करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x y और यहाँ 1 लिखते हैं। क्या करते हैं इसका गुणांक यानी कि x को हम लुप्त कर देते हैं, इसका लुप्त करते हैं तो देखेंगे तो पहले क्या होगा इसमें इससे गुना होता है, तो इसके बटा में क्या लिखेंगे 1 गुने 8 कितना है 8, यहाँ सूत्र होता है माइनस का, फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 5 गुना के 10, फिर बटा इसको लुप्त कर देंगे, इसको लुप्त कर दें तब बच गया a वाला और 1 होगा। इसमें क्या करेंगे इसमें इससे हम गुना करेंगे, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना 16 माइनस 5 से होगा बटा इसको करेंगे तो इसमें इससे गुना होगा क्या होगा 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, इतना तो हो गया मेरा। चलिए इधर देखते हैं, अब गुना करते हैं तो क्या हो गया x बटा के क्या हो जाएगा इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा 8 माइनस 10 फिर बराबर y माइनस कितना है 16 माइनस 15 फिर हो गया 1/3 माइनस 4, घटाइए क्या होगा x, तो ये घटेगा तो क्या होगा -2 और ये घटेगा तो क्या होगा प्लस का 1 और ये घटेगा तो 1 आ जाएगा। एक बार इसके साथ ले जाए एक बार इसके साथ ले लेंगे, x बटा -2 बराबर 1/1 करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर क्या आएगा -2 यानी कि x का मान निकल के आ गया होगा मेरा। y का निकलना तो y/1 बराबर क्या है 1/1, क्रॉस गुना करेंगे इसमें इसे और इसमें ऐसी गुना भी इसको बोलते हैं, तो y बराबर 1 गुने 1 यानी कि y का मान कितना है 1, तो आपको x का मान भी निकल के आ गया, x का मान -2 और y का मान +1, यही ब्रजगुणनखंड विधि होता है और मेरा आंसर भी आ चुका है। इस प्रकार क्वेश्चन 2 भी समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिखने के हमको a1 क्या हो जाएगा मेरा, देखिए आप लोग समझ चुके हैं, डायरेक्ट लिखते हैं a1 क्या हो गया मेरा 3, b1 क्या हुआ -5, c1 क्या हुआ 20 और a2 क्या हुआ 6, b2 क्या हुआ -10, c2 क्या हुआ तो प्लस का 40। इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए तो क्या लिखेंगे 3/6 बराबर -5/10 बराबर 20/40। चलिए इसको देखो माइनस से माइनस कैसे मिल जाएगा 5 का 5 5 दूना 10 कैसे हो गया और 0 से 0 होगा 1 1 कम है 1 2 दूना 4 और 1 3 1 का 3 दूना 6 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए किसके बराबर आ गया तो भैया बराबर आ चुका हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। सब बराबर आएगा तो क्या होगा, सब जब बराबर आ जाएगा तो अपरिमितीय रूप से जो होगा अनेक हल होगा। इसमें हम लिख सकते हैं अपरिमितीय रूप से अनेक हल होगा और अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। इस प्रकार क्वेश्चन मेरा 3 मिनट सब क्वेश्चन का
नहीं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3। जिस प्रकार देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर जो होगा 4, 1 से लेकर हम 3 लोग तो देखे थे, उसके बाद 4 देख रहे हैं। x माइनस 3y माइनस 7 समीकरण 1 हो जाएगा, और दूसरा का 3x माइनस 3y और माइनस 15 बराबर 0 होगा। सबसे पहले इस समीकरण को हमको चेक करना है अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। इसके पहचानने के लिए क्या होता है, तो फॉर्मूला जो 3 दिया हुआ है शर्त इसकी याद करना पड़ेगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होगा, तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 जब बराबर होगा तो क्या होगा, अनेक हल होगा। और a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बराबर नहीं होगा, तो इसमें कोई हल नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ से चेक करते हैं, इसको बोलते हैं a1। तो इसमें एक का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, x बटा क्या होगा 3 माइनस 3 बटा क्या होगा 3, और क्या होगा माइनस 7 बटा क्या 15। इसको माइनस माइनस कैसे मिल जाएगा, 3 से 3 कैसे मिल जाएगा। आ गया 1 बटे 3 बराबर नहीं होगा 1 का, नहीं इसका बराबर होगा 7 बटा 15 का है, बराबर नहीं है, तो क्या होगा अद्वितीय हल होगा। यहाँ लिख देंगे हम लोग अद्वितीय हल, अद्वितीय हल हो गया। अब क्वेश्चन मेरा कह रहा था जब अद्वितीय हल होगा तो इसको प्रजननखंड विधि से हल करना है। तो प्रजननखंड विधि से हल करने के लिए क्या होता है, प्रजननखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं x का और यहाँ पर y, उसके बाद 1 कर लेते हैं। इस वाले में x का मान लिखते हैं, x का क्या है, x वाला समीकरण से 1 और दूसरा वाला से क्या है 3 का गुणांक है, फिर क्या है -3, फिर इसमें -3 और सॉरी इसमें जो होगा -3 और इसमें जो है -3, इसमें क्या है -7 और फिर इसमें क्या है -7। इससे हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग x y बराबर देख लेते हैं, इसे बटा लिखना पड़ता है और बराबर 1। कैसे निकालते हैं x के मान, तो x के मान निकालने के लिए y को हम लुप्त कर देते हैं, y को हम नहीं देखते हैं, किसको देखते हैं और ये लाइन लुप्त कर देते हैं और ये लाइन लुप्त कर देते हैं, इसमें और इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इससे हम लोग गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 जाएगा 45, माइनस से माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 45, बीच में माइनस का फॉर्मूला होता है, पीछे तो माइनस होगा तो माइनस करेंगे। चलो इसमें इससे हम लोग कर लिए हैं, इसमें इससे करेंगे और 7 में 3 से करना है, तो कितना होगा 7 3 का 21, माइनस माइनस होते क्या होगा +21। अब चलो x पक्ष को तो लिख लिए, y पक्ष को कैसे लिखेंगे, देखिए y पक्ष को लिखेंगे तो इसको हम लुप्त कर देंगे, इसको नहीं देखेंगे, x वाले पक्ष को देखेंगे और 1 वाले पक्ष को देखेंगे, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम इसको लुप्त कर रहे हैं, तो गुना करेंगे हम इसमें, इससे गुना, इसको नहीं देख रहे हैं, इसको और इसको देख रहे हैं, तो 7 3 का क्या हो जाएगा -21, माइनस इसमें -21 और इसमें इससे गुना करता है, क्या पीछे माइनस होता है और 1 में -15 से गुना करेंगे क्या आएगा -15 ही आएगा, तो 15 के 15 लिख दिए। चलो यहाँ तक तो हो गया मेरा। अब 1 का कैसे देखते हैं, इसको अब नहीं देखते हैं, अब इसमें x और y में देखेंगे, तो फिर ऐसे गुना करेंगे और इसके बाद ऐसे गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा, चलिए गुना करते हैं +3 से -3 में क्या नहीं सॉरी 1 से -3 में क्या होगा, तो माइनस यहाँ का 3 आ जाएगा, -3 हो गया मेरा। अब क्या करना है, अब गुना जो मेरा करना है इसमें इससे गुना करते थे और बीच में जो माइनस का होता है, तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस से प्लस गुना करेंगे क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। फिर इसको हल करते हैं हम, अब हल करेंगे क्या होगा x बटे 45 में से हम 21 घटाएंगे, तो 45 में से 21 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 24 बराबर, अब y का y रहेगा -21 का 21, माइनस से माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्लस बराबर 1 बटे ये हो गया -3 और फिर ब्रैकेट जैसे खोलेंगे तो +9 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे जगह नहीं है मेरा, इसको लिखते हैं हम x बटा 24 बराबर क्या लिखेंगे y बटा, अब 21 में से 15 घट जाएगा, कितना आ जाएगा -6, क्योंकि बड़ा चिन्ह किसका है माइनस का, अब बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 9 में से 3 घट जाएगा क्या हुआ 6,
प्लस 6 और 9 जो था बड़ा था। अब एक बार इसके साथ लेते हैं और एक बार एक साथ लेते हैं। एक्स पक्ष वाले को साथ लेते हैं एक बार, तो 1/6 करेंगे, जिसमें क्रॉस गुना करते हैं, कैसे गुना ऐसे कोई बोलते हैं। तो x में हम लोग 6 से गुना करेंगे और 24 में हम लोग 1 से गुना करेंगे। क्या आ जाएगा 6x बराबर क्या हो जाएगा 24। तो x बराबर क्या आ जाएगा 24/6। 6 चौका कितना है 24। x के मान कितना है, x के मान जो आ गया मेरा 4। अब y का निकालना है, देखिए y के निकालते हैं, तब इसको बराबर करेंगे y पक्ष वाले के। y - 6 बराबर क्या हो जाएगा 1/6। इसमें क्या करेंगे हम क्रॉस गुना करेंगे इसमें इससे और इसमें इससे, तो गुना होगा y गुने कितना 6 और -6 गुने कितना होगा 1, गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा -6। y बराबर क्या हो जाएगा -6/6, कटे कितना होता है तो -1। y का मान कितना है -1। यही मेरा पूरा गुणनखंड विधि आ चुका हुआ है। तो हम लोग आंसर लिखेंगे तो लिख देंगे अतः x बराबर क्या आया 4 और y बराबर क्या है -1। यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार होता है गुणनखंड विधि से समीकरण को निकाला जाता है। हम लोग 1 का 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 2 का 1 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। एक्सरसाइज है 3.5 का। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2x + 3y = 7 और दूसरा का समीकरण है a - b x + a + b y बराबर है 3a + b - 2। इसको चेक करने के लिए क्या होता है अनेक हल निकालने का। अनेक हल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a1 + a2 = b1 + b2 = c1 / c2, यानी एक दूसरे के साथ बराबर चला गया तो क्या हुआ यह अनेक हल होगा। a1 कहां से लेते हैं a1 का मान हुआ है a2 का मान हुआ और b1 का मान हुआ और c1 का मान हुआ। तो b1 का मान हुआ कितना 2, b1 का मान हुआ 3, c1 का मान हुआ 1। इसी प्रकार नीचे वाला क्या हो जाएगा a2 a - b, b2 क्या हो जाएगा a + b, c2 क्या हो जाएगा 3a + b - 2। चलिए इसको क्या करते हैं रख के चेक करते हैं। तो a के मान कितना रखेंगे 2, फिर 2 और a2 क्या हो जाएगा a - b बराबर b के मान कितना है b1, तो b1 का 3 और b2 का कितना रखेंगे तो a + b। चलिए मार्केट में चला है मार्केट चेक करें a + b बराबर क्या c1 का मान क्या रखेंगे तो c1 का 7 और c2 क्या है 3a + b - 2। क्या करते हैं एक बार इसके साथ लेते हैं और एक बार इसके साथ लेते हैं, लेकिन इसमें पता नहीं चला है सब बड़ा है कि क्या है। तो a और मान b का मान को हल करते हैं। चलिए इसको लिखते हैं 2/a - b बराबर होगा 3/a + b का क्रॉस गुणा करते हैं। क्रॉस गुणा करेंगे क्या होगा 3 × a - b बराबर क्या हो जाएगा 2 × a + b। शुरू गुणा करते हैं इस वाले से गुणा करना है इसमें ऊपर वाला से नीचे वाले में ऊपर वाला से नीचे वाले में। अब गुणा करते हैं क्या हो जाएगा हो जाएगा 3a तो करेंगे क्या होगा 3b बराबर ये क्या हो गया 2a + 2b। अब क्या है 3 बराबर किस पर ले आते हैं तो 3a प्लस माइनस है 3b क्या है माइनस का 2a माइनस का 2b बराबर 0। अब 3a में से 2b घटाया क्या है a और माइनस का हो गया यार 3ab माइनस का 2ab क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा b बराबर 0। यानी कि a में आप लोग क्या लिख सकते हैं 5b। मेरा a का मान 5 भी आया। तो b के निकालने के लिए बोले थे एक बार क्या इसमें हम इसके साथ लेके चलेंगे तो क्या होगा अभी 3 नहीं इसके साथ और इसके साथ लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए 2 बटा क्या है a - b बराबर क्या हो जाएगा 7 बटा का 3a + b - का 2। अब क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे इसके लिए
गुना करेंगे क्रॉस में क्या हो जाएगा 7a माइनस 7b बराबर से गुना करो क्या होगा 3 गुना 6a फिर क्या होगा प्लस 2b माइनस का 4। अब इधर लिया बराबर से 7 से इसे स्क्वायर नोट कर दो और इसको ले लेंगे तो क्या होगा 6ab प्लस का तो माइनस का हो गया यहाँ प्लस का आते हैं क्या हो जाएगा माइनस का और ये माइनस का तो क्या होगा प्लस का बराबर करेंगे 0 7 a में से 6 a घट जाएगा क्या आ जाएगा a और 7 b में से 2 7 b और 2 b का 7 9 b हो जाएगा प्लस का 4 बराबर करेंगे 0 तो सॉल्व करेंगे तो a माइनस 9b बराबर करते हैं -4 जो हमें a की मान आया हुआ है 5 भी आया हुआ है हम क्या रख देंगे a की जगह पर रख देंगे 5 भी चलिए तो 5 b हम रख दिए और माइनस का 9 भी है ना माइनस का 4 का माइनस जाएगा -4 b बराबर का -4 माइनस कैसे हो जाएगा डिवाइड करता है 4/4 कटेगा 1 b के मान कितना है 1। अब क्या करते हैं इस शर्त में हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं गिरन फल है या अनिल है या नहीं। जैसे क्या है देखते हैं 2 बटा क्या है a माइनस b बराबर फिर क्या है 3 बटे a प्लस b तो a प्लस b बराबर हो गया 7 बटा का हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। सॉरी सबसे पहले हमें a के मान को पता करना पड़ेगा तो a के मान क्या करेंगे b के मान को समीकरण में रख देंगे तो मेरा a के मान निकल जाएगा। देखो हम इसको रख देते हैं यहाँ पर रख देते हैं चलिए कहते हैं b बराबर समीकरण मान लीजिए इसको b बराबर समीकरण b बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या है a बराबर हो जाएगा 5b तो a बराबर b के मान क्या लिखेंगे 1 यानी b के मान कितना है 5। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं तो रख के चेक करते हैं अनेक फल हुआ कि नहीं हुआ तो क्या होगा 2 a के मान कितना है देखिए 5 तो 5 लिखेंगे b के मान कितना है b के मान 1 आया होगा b के मान 1 बराबर 3 का 3 होगा a के मान कितना लिखेंगे 5 b के मान क्या है प्लस 1 बराबर 7 और a के मान क्या है a के मान कितना है 5 b का मान क्या है प्लस 1 और b माइनस का -2 ही रहेगा क्या करेंगे 2 घटेगा 4 1 का टूट जाएगा मेरा 6 और क्या 7 5 जाएगा 15 प्लस 1 माइनस का 2 2 बटा क्या 4 3 बटा क्या 6 और 7 बटा 16 माइनस का 2 और 2 बटा कितना 4 और 3 बटा 6 बराबर क्या 7 बटा का 14 कैसे करो क्या 1 बटा का 2 फिर 1 बटा का 2 1 बटा का 2 चलिए जगह नहीं है यहाँ पर लिख देते हैं तो क्या है 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 देखो सब एक दूसरे के बराबर है तो क्या हुआ यह अनेक हल होगा इसका हुआ अनेक हल होगा और a या b का मान बताना है तो a के मान कितना है a के मान है 5 और b के मान 1 ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का सॉल्व का हो चुका है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 2 मेरा ये समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक देखेंगे 2 का 2 देखेंगे एक तो हम लोग देख चुके हैं कहता है कि इस मान के लिए रैखिक समीकरण का इनका कोई हल नहीं है। क्वेश्चन है x 3x प्लस 5 बराबर 1 इसको हम समीकरण के रूप में ला लेते हैं। सबसे पहले समीकरण के रूप में ला लेते हैं तो समीकरण के रूप में क्या हो जाएगा हमको देखना है यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसमें 3x सॉरी इसको पानी है दिखाई नहीं दे रहा है इसमें थोड़ा कम है इसको लिख सकते हैं क्या इसको लिख सकते हैं 3x प्लस का y और -1 बराबर 0 से निकल x को मान लेते हैं और इसको क्या लिखते हैं इसको लिखते हैं 2k - 1
एक्स प्लस के माइनस 1 वाई माइनस 2k और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा यार। तो ये हो गया मेरा समीकरण 2 हो गया। चलिए इसको हम लिखते हैं एक साथ कर, तो एक साथ कर लिखते हैं तो ये कैसे होगा देखिए। तो a1 बराबर हो गया 3, b1 बराबर हो गया 1 और c1 बराबर हो गया -1, a2 बराबर हो गया 2k माइनस 1, क्योंकि x को सिर्फ चलाना है मेरे पास, तो k माइनस 1 हो गया मेरा b2 का मान हो गया और c2 का मान हो गया, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 2k प्लस का 1, ये हो गया। कोई हल के लिए क्या होता है, कोई हल नहीं हो उसके लिए क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। इस प्रकार आएगा तो कोई हल नहीं होगा। चलो a1 के मान हम क्या करेंगे, a1 के मान है 3 और a2 के मान क्या है तो 2k माइनस 1 बराबर b1 के मान क्या है तो 1 और b2 का मान क्या है k माइनस 1, c1 का मान क्या है माइनस का 1 और इसका मान माइनस 2k प्लस का 1। तो माइनस माइनस कर जाएगा तो क्या है कोई हल के लिए है इसका वाला कर देता है, इसको और इसको को लेना है तो क्या हो जाएगा 3 2k माइनस 1 बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा k माइनस 1, क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा 2k माइनस का 1 और इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर से हो जाएगा 3k माइनस 3, इसमें गुना कर दिए चलिए क्या हो जाएगा 2k माइनस 1 इधर आ जाएगा प्लस में प्लस का तो माइनस का हो जाएगा 3k प्लस से क्या हो गया 3, अब क्या 2k में से 3 कट जाएगा माइनस करके और इधर कट जाएगा क्या होगा माइनस का प्लस का 2 बराबर का होगा 0 बराबर 0। फिर नीचे जगह नहीं है तो लिखते हैं तो माइनस का k बराबर इसको ठीक है तो माइनस में क्या हो गया k बराबर कितना 2 आया, यानी k के मान में 2 बराबर हो चुका है, लेकिन निकल के आ गया आपका जो क्वेश्चन जो कहा उसका सॉल्यूशन हो चुका है। इसी प्रश्न को हमें देखना है प्रजननखंड विधि से, जो हम प्रतिस्थापन विधि से देखे थे इसको देखेंगे प्रजननखंड विधि से। सबसे पहले हम देखते हैं प्रजननखंड विधि क्या होता है, लिखेंगे गुणन विधि, गुणन विधि क्या होता है, सबसे पहले हमको इसको समीकरण मानना है fx प्लस 5 माइनस 9 और डाउन टू कर जाना है समीकरण x को मान लेना है और 3x प्लस 2y माइनस 4 का समीकरण 2 हो गया। अब गुणनखंड विधि क्या करता है नियम, तो x y 1 x वाले में x का मान गुना कितना है पहला 8 दूसरा में क्या है 3 लिखिए, दूसरा का मान कितने y वाला का मान क्या है 5 और दूसरा में 2, जो जिसमें x y नहीं हो यानी सिंपल रूप में क्या है -9 और क्या है -4, इसको तो आपको लिखना पड़ेगा, प्रजननखंड विधि होता है। x के लिए लिख रहे हैं और लिख रहे हैं y के लिए और उसके बाद यह लिख रहे हैं 1 के लिए। चलिए अब इसको देखिए कैसे इसे हम हल करते हैं, तो हल करेंगे कैसे पढ़ते हैं, इस लाइन को हम x पक्ष को भूल जाएंगे, यानी कि जब x के मान निकालेंगे तो x के मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको हम भूल गए और इस लाइन को भूल गए, जो 5 -9 और -4 का चल रहा है उससे काम करेंगे। सबसे पहले इससे गुना करते हैं, लेकिन शिक्षा ऐसे गुना करते हैं कितना है देखो 5 का 20, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस का 20 का है तो 20 माइनस लगा होगा और बीच में माइनस का फॉर्मूला होता है। अब इसमें इससे गुना करते हैं क्या होगा माइनस का 9 का 18
क्या चीज का मान निकल के आएगा, x का निकल के आएगा। इससे हमें x का पता चलेगा। चलिए तो समझ गए। लेकिन और किस तरीके, इसमें हम इससे गुना करते हैं क्या, 5 में -4 माइनस किस आएगा, और पीछे माइनस का सूत्र होता है तो माइनस लिख दिए। फिर 9 में 2 से गुना करेगा तो 9 गुना 18 माइनस 18 ये वाला पहले से होता है तो गुना सूत्र में माइनस तो माइनस लिख दिए। चलिए इससे x का आएगा। y को निकालने के लिए करते हैं y लाइन को हम भूल जाते हैं, समझ गए। y लाइन नहीं है, बच गया x लाइन और ये वाला क्या q वाला लाइन नहीं है, इसको बोलते हैं x वाला, इसको भूल जाते हैं। इसके लिए ऊपर देखो क्या बच गया, तो इसमें 8 और -4 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 32 और माइनस होता है। अब इस लाइन को और इस लाइन को लेके माइनस का बीच में माइनस लिख दीजिए और 9 दिया 27 माइनस 27 का 27, इससे हमें y का निकल के आएगा। अब बच गया मेरा 1 लिख देते, इसको हम भूल जाएंगे निकालने के लिए और इसका पूरा करोगे। अब बच गया क्या, देखो इसमें हम देखें तो इसमें पहले इससे पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुना 16, यहाँ लिख देंगे 16 माइनस का होता है और 5 और 3 क्या हो गया 5 दिया 15 समझ में आया। चलिए फिर एक और समझ लेते हैं, देखते हैं x पक्ष को जब हमें मान लिखना हो तो x पक्ष के मान लिखने के लिए क्या करते हैं, इस लाइन को हम भूल जाते हैं। जब हम कार्य करेंगे और फिर ऊपर वाला लाइन को हम भूल जाते हैं, इसको नहीं देखेंगे नहीं इसको देखेंगे। जो देखना है 5 2 -9 और 4 को देखना है, इस लाइन को देखना है। तो क्या होगा, पहले सबसे पहले ऐसे गुना करते हैं, ऐसे 5 और 4 तो 20 आएगा माइनस का 20 और बीच में जो होता है माइनस का होता है मतलब माइनस लिख दिए। उसके बाद फिर इसमें इससे गुना करना है, 9 गुना के 18 माइनस 18 माइनस 18 बराबर किसमें होता है, बराबर लिख दीजिए पहले लिख दिए। अब y को लेते हैं तो y लाइन पूरा गायब हो जाता है और इस प्लस गायब हो जाता है। ये आगे चल को हमको करना है 11 में, लेकिन चलिए आप देख लेते हैं समझते हैं। अब क्या करते हैं, इस लाइन को छोड़ दिए, अब इस लाइन को बचे क्या 8 और 4 में तो पीछा पीछे गुना होता है, 8 चौका 32 और माइनस 9 दिया 27। फिर अब इसको लेते हैं तो इस लाइन को छोड़ दे, इसको छोड़ दे और 8 3 5 2 में लेते हैं। देखो तो 8 गुना 16 5 क्या है 15, समझ में तो आ गया होगा। चलिए इसको हल करते हैं तो x बटा क्या होगा -30 प्लस 18 बराबर क्या है y बटा -32 प्लस 27 बराबर हट जाएगा क्या हो जाएगा 1। जैसे क्या लिखेंगे x बटे क्या हो जाएगा माइनस का 2 बड़ा माइनस का 2 बड़ा है। अब क्या होगा y बटे इसे घटाए कितना आएगा तो 12 में से 7 घटाए कितना हो गया 5 और क्या हो गया इसको हमेशा कट गया तो इसको हम क्या करेंगे काट देंगे तो हो जाएगा माइनस का 15, सॉरी यहाँ पर माइनस का नहीं होना चाहिए 32 नहीं होना चाहिए, हम गलत कर दिए गए। देखिए जब y पक्ष को लिए तो रियलाइज करने क्या हो गया अपना छोड़ दिए, बच गया इसको और इसको इसमें बच गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 9 या 27 देना चाहिए, इसमें ऐसे होता है इस बार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे माइनस का 27 लिखेंगे और 8 का 32 यहाँ पर लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 32 लिखेंगे तो मिस्टेक रहा था। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस का 27 और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का 32 और ये जो रसे घट गया तो 12 में से 5 घंटे का 7 घंटे का 5 कितना मतलब 2 तो कट चुका हुआ है और बराबर क्या 1 का 1 बटा 1 हो गया। अब इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें इसके साथ लेते हैं, इससे हमें क्या आएगा x का मान आएगा और इससे y का मान आएगा। चलो तो लेते हैं x बटे -2 बराबर 1 क्रॉस गुना कर दें, x बराबर क्या होगा -2 और ये मेरा x का मान आ गया। y को लेते हैं तो y बराबर 5 1 बटा 1 क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा y बराबर 5। प्रतिस्थापन विधि से मेरा इतना ही आएगा, सेम आया था और बड़ा विधि से भी उतना है, उतना ही आता है। तो आप लिख दीजिए x का मान क्या है आता x बराबर लिख सकते हैं -2 y बराबर होता है 5। तो यही प्रजनन विधि है। उनको लगा जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, फिर से एकदम सरल तरीका से बताया जाएगा।
इस प्रकार क्वेश्चन मेरा दिन समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है, कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बताए और अनेक हल यदि उसका अस्तित्व हो किसी भी गणितीय विधि से हल करना है। 1 नंबर में कहता है 4 का 1 है, कहता है एक छात्रावास के मानसिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब एक भाग में उसको तय कर दिया से नियत है कि किसी का राशि इतना देना पड़ेगा। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया, मतलब एक मानसिक व्यय है जिसका नियत कर दिया गया है चलो इतना रकम आपको देना पड़ेगा, लेकिन नियत जो है शेष जो बचा और छात्र कितने दिन भोजन किया उसके अनुसार आपको रकम देना पड़ेगा। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो क्या देना पड़ता है, 1000 छात्रावास का व्यय के लिए वादा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया देने का वादा करता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन की भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसलिए क्या कहा, सबसे पहले 1 नंबर देखेंगे। 1 नंबर कह रहा है एक छात्रावास के मानसिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन किया, सबसे पहले मैं इसको मान लेना, माना कि नियत व्यय का x मान लिया और प्रतिदिन का भोजन का y मान लिया। लिख देते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न अनुसार से क्या है, तो x जो है आपका नियत है और y जो है कितना है, x तो पता नहीं है लेकिन y पता है तो 20 दिन भोजन करता है तो क्या होगा, नियत भोजन तो इसको हम लिख दिए और इसको देना कितना पड़ता है तो 1000 रुपया देना पड़ता है। समीकरण 1 हो गया। फिर उसी प्रकार है हमारा b, तो b भी भोजन करता है 26 दिन भी भोजन करता है, इसको कितना देना पड़ता है 1180 देना पड़ता है। समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और दोनों से घटा लेंगे, प्लस प्लस का चलो लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इसका मतलब है समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना। एक क्या है, एक है x प्लस 20y बराबर कितना जाएगा 1000 और दो कितना है x प्लस इस जगह मेरा 26y बराबर 1180। चिन्ह को विलोम करो, चिन्ह विलोम कर दे, इससे x कट जाएगा, ये बचेगा -6y क्योंकि माइनस का जो है बड़ा अंक है तो आ गया माइनस का, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस, आपको आ जाएगा कितना जाएगा तो आ जाएगा आपको -180। माइनस माइनस कैसे कर दिए, y का मान कितना है 180 बटा का 6, इसको डिवाइड कीजिए कितना 18, y का मान कितना है 30 आया। तो प्रतिदिन भोजन करने के लिए कितना रुपया देना पड़ता है, उसको 30 रुपया देना पड़ता है, जबकि उसे 30 रुपया देना पड़ता है। और तो उसके बाद क्या नियत क्या है, तो क्या करेंगे हम समीकरण क्या समीकरण मान रख देंगे, फिर लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण क्या है, तो एक है x प्लस 20y बराबर कितना है 1000। चलो 1000 हो जाएगा और इसमें क्या करते हैं, मैं x का मान आया हुआ है, y का मान है, y का मान बदलते हैं 30, कितना हो जाएगा 1000। तो क्या करें x प्लस इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना कर लेते हैं क्या करते हैं, गुना करते हैं 20 गुने 30, गुना करते क्या होगा 0 0 कट गया, 0 3 गुना का 6, 0 0 कितना 600, क्या लिखेंगे हैं 600 बराबर कितना है 1000 हो गया। तो x बराबर लिखेंगे 1000 माइनस 600, तो 1000 में 600 कट जाएगा कितना आएगा तो 400 आएगा, 400 यानी कि प्रति व्यय का नियत कितना है 400। तो आप लिख सकते हैं क्या नियत व्यय
कितना 400 रुपया, 400 रुपया गुना 50 है। और प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन का भोजन का व्यय कितना पड़ता है, व्यय उसे देना पड़ जाता है कितना 30 देना पड़ता है। यही आपका आंसर हो गया। जो क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन के अनुसार 3 का 1 नंबर सॉल्व हो गया है। 4 का 2 है, कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और उसके बाद 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात है। तो हमें इससे भिन्न निकालना है। देखिए सबसे पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना कि अंश बराबर x और बराबर y। तो एक फॉर्मूला होता है क्या, भिन्न बराबर, होता है भिन्न बराबर। तो लिखते हैं हम लोग भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अंश क्या मेरा है x, हर क्या है y। क्या तुम कर दिए। अब लेते हैं प्रश्न से। तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग अंश बटे हर। अंश बटे हर लिख दिए। अंश बटे हर का होता है अंश में 1 घटाइए, क्योंकि अंश में से 1 घटाते हैं तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो 1/3 कर दिए। अब क्रॉस गुना करेंगे इसमें ऐसे और ऐसे। तो x - 1 में कितना से करेंगे, 3 से करेंगे। y में 1 से गुना करेंगे, क्या आएगा 3x माइनस 1 नहीं माइनस हो जाएगा 3, और क्या जाएगा y का y हो जाएगा। ये बात 3x माइनस 5, और जब इसको बेच दिए क्या जाएगा प्लस का 3 समीकरण 1 हो गया। फिर उसी प्रकार है, कहता है हर में 8 जोड़ दिया जाए तो फिर 1/4 हो जाता है। फिर लिखना है भिन्न बराबर। भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर। हर में 8 जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाता है। फिर से क्रॉस गुना करेंगे जैसे किए उस वाले में। तो क्या हो जाएगा 4x का 4x, और लिख जाएगा y प्लस 8 का y प्लस 8। 4x माइनस y और डॉट 8 काट लेते हैं। समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को तो प्राप्त कर लिए हैं। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, तो 3x माइनस y 3। समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है मेरा 4x माइनस y बराबर 8। चिन्ह को विलोम करते हैं, घटाने पर विलोम कर दिए, कट गया y से y, घटेगा कितना -x, ये हो गया -5। ये कट जाएगा, x बटे क्या आया -5 है। x का मान तो हमें पता चल गया, यानी अंश का मान पता चल गया। हर का निकालना है, तो हर के निकालने के लिए समीकरण 1 में याद हो जाए। समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x पर क्या रखेंगे, तो 5 रखने पर तो समीकरण 1 क्या है मेरा, 1 जो है मेरा 3x माइनस y बराबर 3 का 3। तो x का मान कितना रखेंगे 5 माइनस y और -3 माइनस प्लस कितना रहेगा 15 माइनस y 3, तो माइनस y 3 माइनस कितना रहेगा 15, तो माइनस y कट गया है कितना -12, इससे कट गया y बटे कितना 12। तो y का मान 12 है, x का मान 5 है। हमें अंश और हर पता चल गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, भिन्न बराबर लिखते हैं। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, यानी x बटा y। x का मान कितना है 5, y का मान कितना है 12। यही आपका आंसर हो गया। तो आपको क्वेश्चन कहा भिन्न निकालने के लिए हम भिन्न निकाल दीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन 4 जो मेरा सॉल्व हो चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कहता है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया जब
उसे प्रत्येक सही प्रश्न सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती हुई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध पर 2 अंक काटते हैं तो 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? सबसे पहले लिखते हैं माना कि यश ने एक प्रश्न सही उत्तर दिया और y प्रश्न गलत उत्तर दिया। तो लिख लिए। तो कुल प्रश्न की संख्या कितनी अर्जित था? 40 था, जिसमें से 3 जो है सही दिया। तो सही क्या माने थे? 1। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न से यह क्या लिखेंगे हम लोग? 3x माइनस y कुल कितना है? 40। सही की संख्या 3 और एक जो कटौती हो जाती है, कटौती का घटाव, तो y बराबर है 40। संख्या 1 हो गया। चलो फिर देखेंगे। फिर है क्या? फिर करता है सही पर 4 अंक मिलता है और गलत पर 2 अंक कट जाता है। तो सही पर 4, सही की संख्या x माने है तो 4x हो जाएगा और गलत की संख्या y माने है तो y हो जाएगा और कुल कितना होगा? 50। समीकरण 2 हो गया। इसे क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या करेंगे? हटाएंगे, जैसे माइनस माइनस का तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 हो गया 3x माइनस y बराबर 40 का 40। ये क्या हो गया? 4x माइनस 2y बराबर 50 माइनस प्लस। सॉरी, सबसे पहले हमें इसमें आपको गुना करना पड़ेगा क्योंकि घट मिलने वाला है यह नहीं है। y पक्ष को देखो, उसमें समीकरण हम 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? यहाँ आपको लिख देना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटा दें। तो गुना करेंगे तो क्या होगा? 6x और ये हो जाएगा मेरा 2y। चलिए इसको हम मिटा के अलग लिख देते हैं। फिर से देखिए, इसमें लिख देंगे क्या? लिख देते हैं इसमें हम क्या? समीकरण 1 में 2 से क्या करेंगे? गुना कर क्या करेंगे? समीकरण 2 को घटाएंगे। घटाने पर गुना करेंगे तो क्या होगा? 6x माइनस 2y कितना जाएगा? 80 और इसको लिखते हैं तो 4x माइनस 2y और क्या जाएगा? 50। क्या हो गया? माइनस को विलोम करेंगे तो ये तो कैसे हो जाएगा? ये आएगा कितना मेरा? 2x और ये कितना आ जाएगा? घटेगा तो कितना आ जाएगा? 80 से 50 तो हो जाएगा 30। तो x बड़ा कितना है? 30/2 घटे कितना है? 15। x बड़ा कितना? 15। x क्या था? जो सही की संख्या था। तो यश ने 15 जो दिए थे सही जवाब दिए थे और गलत पता करना है तो गलत पता करना है तो किसी में मान ना दीजिए। समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पर। तो चलो समीकरण 1 क्या है मेरा? समीकरण 1 में मेरा 3x माइनस y 40 का 40। तो x के मान कितना लिखेंगे? 15 माइनस y और क्या है? 40 का 40। तो कितना देगा? 15 दिया 45 माइनस y का गया 40 माइनस y का माइनस y और 40 माइनस का देगा 45 घट के आया कितना? तो -5 माइनस माइनस कर देगा y का कितना है? 5। अब पूछा गया है क्वेश्चन में प्रश्न की कुल संख्या कितनी थी? तो प्रश्न की कुल संख्या लिखेंगे प्रश्न 9 की कुल संख्या पूछा गया है। संख्या के कितने प्रश्न थे? तो हम लोग क्या माने थे? x माने थे संख्या और y माने थे। तो x के मान कितना है? x के मान जो 15 आया, y के मान कितना आया? 5 है। तो 15 5 कितना हुआ? 20 हुआ। यानी कुल संख्या प्रश्न में कितना हुआ? 20 हुआ। तो वही आपका आंसर हो गया जो आपको निकालने के लिए कहा। आपको क्वेश्चन जो सॉल्व हो चुका है। इसका क्वेश्चन मेरा 3 में समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देखते हैं।
एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किमी की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है यदि एक कार भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। इसलिए हम कहते हैं माना कि ए और बी बिंदु x और y कार की चाल है। ऐसे लिख सकते हैं ए और बी कार की चाल हो गया। तो x कार की चाल x किलोमीटर और y कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ए और बी कोई स्थान है, दोनों जो चलता है 100 क्या है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ से चलना शुरू करता है तो देखते हैं यदि एक कार भी चलती है तो कार बी से एक ही समय स्थान पर आरंभ करती है। मतलब एक ही समय, मतलब एक के साथ जाके मिलता है, एक ही समय पर क्या होता है ए और बी दोनों चलता है तो एक साथ मिलता है। तो देखते हैं प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से तो कार ए क्या है x, तो x क्या समय ले रहा है 5 घंटा। तो क्या लिखेंगे 5x और 50 का घटाव होता है तो 50 घटा कर दिए और क्या होता है 5y और कितने दूरी पर है तो 100, तो 100 दूरी का मान कर दिए हो गया। इसमें से 5 को गुणा करता है तो x माइनस y बराबर होगा 100, काटेगा तो 20 बचे 100, x माइनस y बराबर होता है 20। समीकरण क्या हो गया मेरा 1। इस समीकरण मेरा 1 जो होगा प्राप्त हो चुका है। समीकरण 2 पता करना है, समीकरण 2 पता करना कहता है फिर यदि एक कार भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलते हैं। दोनों कार की चाल ज्ञात करें। तो दोनों कार की चाल ज्ञात करना है, कितने घंटे बाद मिलता है तो वह 5 घंटे बाद मिलता है। देखिए 5 घंटे बाद उसमें क्या होने वाला है तो 5 घंटे बाद यानी कि दूरी कितना है, दूरी 100 ही है। तो क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम x प्लस y बराबर 100 हो गया। अब इसमें क्या करना है, जैसे हमें सॉल्व करना है तो माइनस प्लस से क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, चलो 1 लिखते हैं तो x माइनस y कितना हो जाएगा 20 और x माइनस प्लस y कितना हो गया 100। तो इसको जोड़ेंगे तो इसे कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x घटाए कितना हो जाएगा 120। x हमारा कितना है 120 बटा कितना 2 घटाए कितना मतलब 60। x का मान कितना है 60, माने a की कार की चाल पता हो गया। b की कार की चाल पता करना है तो b की चाल का पता कैसे करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं मान, लिखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है तो 1 है मेरा x माइनस y बराबर 20, तो x का मान 60 माइनस y कितना होगा 20, तो माइनस y 20 माइनस 60 घटे कितना आएगा माइनस का 40 और माइनस माइनस कट गया, y का मान कितना है तो y का मान आया मेरा 40। तो आप लिख सकते हैं a कार की चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और b कार की चाल 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो चुका है, इसका क्वेश्चन नंबर 40 समाप्त हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे हम लोग 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 बड़ी इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9 बड़ी इकाई कम हो जाता है। सबसे पहले हम मान लेते हैं
माना कि लंबाई बराबर एल और चौड़ाई बराबर बी। मान लीजिए इतना। अब लंबाई में कितना बढ़ना है तो 3 से भी इसको देते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई एल बी। देखिए प्रश्न से लंबाई में 5 इकाई कम यानी कि एल में से 5 घटा लीजिए। उसके बाद गुना चौड़ाई में कितना है? चौड़ाई में अगर 3 इकाई बढ़ जाता है तो इसमें बढ़ा दीजिए प्लस। क्षेत्रफल में हो जाता है जो 9 वर्ग इकाई कम रहता है क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम कर दिए। अब इसको सॉल्यूशन करके कॉमन लिए तो क्या है? b प्लस 3 माइनस 5 कॉमन लिए तो b प्लस 3 बराबर क्या होगा? एल बी माइनस 9 का 9 गुना करो एल बी प्लस 3l माइनस 5b माइनस 5 15 बराबर एल बी माइनस 9 का 9। एल बी का एल बी प्लस 3l माइनस 5b माइनस 15 और इसको लेते हैं बराबर क्या देगा? माइनस का एल बी और प्लस का 9 बराबर 0। इससे निकल जाएगा और बचे क्या? 3l माइनस 5b और देगा माइनस कितना? 9 और 9 हो गया बराबर 0। तो 3l माइनस 5b बराबर 9 कितना हो गया? 1। चलो ठीक है, मानते हैं समीकरण 2 को किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो उसके बाद फिर कहता है लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। अब दोनों स्थिति में क्या है? बढ़ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल आप ध्यान करते हैं एल गुणे बी होता है। तो इसमें एल प्लस कितना कर रहा है? 3 तो 3 बढ़ा दिए और बी में कितना कर रहा है? 2 तो 2 बढ़ा दिए। क्षेत्रफल जो होता है 67 वर्ग के क्षेत्रफल में क्या होता है? बढ़ जाता है। 67 बढ़ा दिए। चलो इसको सॉल्यूशन करते तो एल कॉमन लिए तो क्या है? b प्लस 2 फिर 3 कॉमन लिए तो b प्लस 2। उसके बाद क्या होता है? होगा एल बी का एल बी प्लस 67 का 67 गुना करो एल बी प्लस 2l प्लस 3b प्लस 6 बराबर एल बी प्लस 67 का 67। अब एल बी प्लस 2l प्लस 3b प्लस 6 माइनस कर लेते हैं तो एल बी माइनस 67 बराबर 0। एल बी से एल बी कट जाएगा। आ गया 2l प्लस 3b प्लस 6 माइनस 67 बराबर 0। 2l प्लस 3b और हो जाएगा माइनस 61 बराबर 0। तो 2l प्लस 3b बराबर का 61 समीकरण 2 होगा। अब समीकरण 2 तो हमें पता चल गया होगा। समीकरण 1 पता होगा। देखना है 3 भी है 5 भी है यानी कि कल्पना नहीं है तो क्या जोड़ने की स्थिति में होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखना है 3 से गुना कर देंगे और इसमें क्या करेंगे? 5 है 5 से गुना कर देंगे। चलो इधर जगह नहीं है हम गुना लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में हम 3 से गुना कर रहे हैं और समीकरण 2 में हम कर रहे हैं 5 से गुना कर रहे हैं। गुना कर क्या करेंगे? जोड़ने पर यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ने पर या आप लिख सकते हैं जोड़ने पर। चलिए यहाँ देखिए गुना करते क्या आएगा? 5 जाएगा 15l सॉरी 5 देखना नहीं 3 जाए 9 होगा 3 जाए 9l और फिर 5 जाएगा माइनस 15b और 9 गया और 9 15b और कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा? सॉरी इसमें से 15 में से 9
ये है माइनस होगा तो -6 होगा, यहाँ -6 होगा जो स्टेप चुका था, -9 नहीं -6 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बार करते हैं 18। चलो अब इसको हम चेक करते हैं, तो ये क्या है करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 गुना का 10 एल माइनस 5 नहीं प्लस हो जाएगा 5 रहेगा 15 जी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बोला गया 61 में तो 5 एकम का 5 6 बचे 30। इसको क्या करेंगे जोड़ने पर चिन्ह कोई चेंज नहीं होता है, तो इससे कैसे हो जाएगा प्लस माइनस है 9 एल और 10 एल कितना हो जाएगा 19 एल बराबर 305 और 18 जोड़ देंगे कितना 8 में ये हो जाएगा मेरा 8 5 13 3 यानी कि 1 का क्या 2 और 3 का 3 कितना हुआ 323। तो एल बराबर क्या करेंगे 323 बटा क्या करेंगे 19। अब 19 से हमें भाग लगाना है 323 में, चलो हम भाग लगा के चेक कर लेते हैं, तो 19 भाग क्या हो जाएगा 323, तो क्या स्टेप कर देगा 19 से कम 19 क्या हो गया 19, 12 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा 3, क्या हो गया 2 में से 1 घटेगा 1 कितना हो गया ऊपर हो गया 3, तो 70 जाएगा आपका 63 यानी कट जाएगा आपका कितना मतलब है 17 मतलब कट जाएगा। तो एल का मान कितना है आपका 17 आया, एल का मान 17 आया। आप लिख रहे हैं में मान रखने के जैसे बी का मान चल रहा है तो समीकरण 1 में रखते हैं एल बराबर 17, तो समीकरण 1 क्या है मेरा समीकरण 1 जो है 3l माइनस 5b बराबर 6, तो 3l और कितना है 17 5b बराबर 6 गुना कीजिए कितना आएगा 17 कितना 17 17 दिया 51 माइनस 5b बराबर 6 होगा, तो -5b बराबर 6 माइनस क्या जाएगा 51 माइनस 5b, जैसे हमें क्या करना है 51 को माइनस कर लेना है, तो आ जाएगा मेरा कितना 11 में से तो हो जाएगा कितना 5 यानी कि हो जाएगा 45, तो हो गया माइनस आएगा माइनस माइनस कैसे हो गया, तो b बराबर गया 45 बटा का 5 कटेगा 9, b के मान कितना है 9 और एल के मान कितना है 17, और आयत का क्षेत्रफल पूछा तो आयत का क्षेत्रफल लिख देंगे, आयत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना 17 चौड़ाई कितना 9 और गुना कितना 17 153, यही तो आपका आंसर हो गया। और क्वेश्चन जिस प्रकार कहा उस प्रकार हम सॉल्यूशन कर दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन का इस चैप्टर का क्वेश्चन हमारा लास्ट था और ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका हुआ है। अब हम लोग अगले क्लास में